हेलो स्टूडेंट। आज हम शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई कहानी दादी माँ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वो अपनी बचपन के बारे में कुछ बचपन की यादों के बारे में बताए हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि आज भी मैं बचपन के दिनों को याद करता हूँ तो मेरा मन अनमना सा हो जाता है। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा, यानी बचपन की बातों को अब कभी नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। अब देखिए किन यादों की वो बात कर रहे हैं कि कौन सी धुंधली छाया उनके सामने आती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। यानी वह अपने गांव के दृश्य का वर्णन कर रहे हैं, किस तरह बरसात के दिनों में क्या क्या वहाँ पर होता था। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, यानी हर मौसम में कुछ खास ही होता है। यहाँ दादी माँ का चित्र देख रहे हैं आप लोग, उसी दादी माँ का वर्णन आगे किया गया है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपुर झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता था। यानी बचपन के दिनों में हर मौसम की चीज़ें उन्हें न मिले तो कोई दुख नहीं होता, लेकिन क्वार के दिन में उन्हें झाग भरे जल में कूदना बहुत अच्छा लगता था। मैं भीतर हुड़क रहा था, दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। यानी बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं कि अभी दो एक दिन ही मैं उस झाग भरे जल में कूदा था, लेकिन तब तक मैं बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती थी, यानी हल्का हल्का बुखार हल्का हल्का दर्द उन्हें अच्छा लगता था। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, यानी दिन भर उन्हें थोड़ा ज्वर हो और नींबू और साबू खाने को मिले, तबीयत भी बहुत ज़्यादा नहीं हल्की हल्की ख़राब हो तो ये चीज़ उन्हें अच्छी लगती थी। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। यानी इतना ज्वर चढ़ा कि वह रजाई पर रजाई बार बार ओढ़ते रहे। उसके बाद भी 12 बजे रात को जाकर उनका ज्वर यानी बुखार कुछ कम हुआ। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी। अब यहाँ पर वह अपनी दादी माँ का वर्णन कर रहे हैं कि वो सोए थे और दादी माँ शायद नहा कर आई उसी झाग वाले जल में, यानी जिस जल की वो बात कर रहे थे। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट हुए, यानी आते ही उन्होंने सर और पेट को छुआ। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, यानी वह झाड़ फूंक करने के लिए कोई मिट्टी लाई थी और वह उनके मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। यानी दादी माँ उनकी किस तरह सेवा करती थी इस बात को बताए हैं कि कभी वो बैठकर पास में पंखा झलती, कभी हाथ पैर सहलाती थी, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती।
बीसों बार, यानी बार बार वह उनके माथे को छूती थी और देखती थी कि ताप या ज्वर बढ़ रहा है या घट रहा है, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीतल की छाल से छौंका कि नहीं। यानी तरह तरह की दवाओं की बात की जा रही है। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया है। यानी इन बातों का वह बहुत ही ख्याल रखती थी कि मरीज के लिए जो खाना बना वो कैसा है, कोई बाहर से आकर मरीज के पास तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। यानी गांव में होने वाली जितनी भी आयुर्वेदिक दवा होती थी, 50 किस्म की दवा के बारे में दादी माँ जानती थी। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, यानी जिस तरह घर के लोगों का वो ख्याल करती थी उसी तरह गांव के लोगों का भी वो ख्याल कर रखती थी। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। यानी सर माथा सब छूती और उसके बाद उसे कौन सा रोग हुआ है और किसके क्या लक्षण है इसके बारे में बताती थी। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुंगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। यानी कहते थे कि सफाई के बारे में दादी माँ बहुत ही ख्याल रखती थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाप नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू यानी साबूदाना, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। यानी कुनैन एक दवा का नाम है जो बहुत ही तीखी होती है, तो कह रहे हैं कि उसके डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। यानी मैं नहीं चाहता कि ऐसे तेज बुखार मुझे आए। यानी उन दिनों दादी के बारे में वो बता रहे हैं कि बचपन के दिनों में दादी मेरा कितना ख्याल रखती थी और अब जब बुखार आता है तो उसमें हम कैसे अपना ख्याल रखते हैं। ठीक है, अब यह आपका पार्ट 1 था, अब शेष पार्ट 2 और 3 में पढ़ाएंगे।